हाय ऑल। तो ये लेक्चर में हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो भी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हमने देखा था तो उसमें बस दो पॉसिबल आउटपुट थे, राइट। तो उसको हम कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि फॉर ए गिवन इमेज हम बस वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वो कैट का इमेज है या नहीं है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल गिवन ईमेल हम चेक कर रहे थे कि वो स्पैम है या नॉन स्पैम है एंड सो ऑन, राइट। तो अगर हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबल आउटपुट होते हैं तो उसको कहते हैं कि बाइनरी क्लासिफिकेशन। लेकिन बहुत ऐसे एप्लीकेशंस है जिनमें आपके पॉसिबल आउटपुट दो से ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कितने डिजिट है? टोटल 10, राइट, फ्रॉम 0 to 9। तो ऐसे केस में हमारे टोटल पॉसिबल आउटपुट्स कितने हैं? 10, यानी दो से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी कि गिवन इमेज, अभी बस हमें कैट या नॉन कैट प्रेडिक्ट नहीं करना है, बल्कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो भी इमेजेस है उनको प्रेडिक्ट करना है, ओके। फॉर एग्जांपल आपका आउटपुट हो सकता है कि क्या वो इमेज एप्पल का है, बेयर का है, कैंडी का है, डॉग का है, एग का है एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे 5 पॉसिबल आउटपुट्स है। तो यानी ये भी अगेन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। मल्टी यानी ज़्यादा और क्लास क्लासिफिकेशन, ओके। तो ऐसे केस में जो लेयर हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कि सॉफ्टमैक्स, ओके। तो हमने देखा होगा कि जब हमारे पास टू पॉसिबल आउटपुट्स है तो बेसिकली हमारे यहाँ पास सिर्फ दो न्यूरॉन रहेंगे, राइट, या एक ही न्यूरॉन रहेगा इनफैक्ट। और वो बेसिकली हमें प्रोबेबिलिटी देगा, और वो प्रोबेबिलिटी जनरली अगर 0.5 से बट ग्रेटर है तो हम कहते थे कि वो कैट का है, अदरवाइज नॉन कैट का है, ठीक है। और उसके लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास अभी यहाँ पे 5 पॉसिबल आउटपुट्स है तो हमारे पास ये लेयर के जो भी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे वो 5 होंगे, और हर एक का आउटपुट यानी बेसिकली उसका प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करेगा। और ऐसे लेयर को हम कहते हैं कि सॉफ्टमैक्स, ठीक है, या वो एक्टिवेशन फंक्शन जो मल्टीपल क्लासेस के प्रोबेबिलिटीज़ के साथ डील करने में हमें हेल्प करता है, या जो फंक्शन, उसको हम कहते हैं सॉफ्टमैक्स। तो बेसिकली सॉफ्टमैक्स इज नथिंग बट कि जो भी हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का सिग्मॉइड फंक्शन है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दो प्रोबेबिलिटीज़ के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज़ के लिए हमें हेल्प करेगा, ठीक है। और न्यूरल नेटवर्क में जो भी आपका अर्लियर न्यूरल नेटवर्क था वो आपका सिमिलर हो सकता है एक्सेप्ट आपका फाइनल लेयर। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की जगह भी हमारा बेसिकली सॉफ्टमैक्स लेयर है, ठीक है। और जैसे हम बात करें कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी एक से बढ़कर जितने भी हमारे पॉसिबल आउटपुट्स है उतने रह सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही आर्किटेक्चर चेंज होगा कि बस लास्ट लेयर में, लेकिन ये सॉफ्टमैक्स फंक्शन हमें हेल्प करेगा फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ओके। तो अभी हम देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, राइट, हमारे आउटपुट में जनरली दो चीज़ें होती है, एक तो जी और फिर उससे हम सिग्मॉइड फंक्शन लगा के या बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन लगा के हमारा आउटपुट निकलता है ए, राइट, ओके। तो से फॉर एग्जांपल ये मेरे जी के वैल्यूज़ है 1.3, 5.1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी जो भी सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन है जब हम इस पे लगाते हैं तो वो उसका फार्मूला इस तरह से रहेगा। तो अगर सिर्फ यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता था तो हम बस क्या करते थे कि ई टू द पावर जी, राइट। लेकिन सॉफ्टमैक्स में क्या होता है कि ई टू द पावर जी और डिवाइड बाय जो भी ई टू द पावर जी का समेशन, और समेशन ओवर ऑल द क्लासेस, ठीक है। तो यानी पहले क्या होगा, ई टू द पावर 1.3, ठीक है, डिवाइड बाय ई टू द पावर 1.3 प्लस ई टू द पावर 5.1 प्लस ई टू द पावर 2.2, इन सभी का ई टू द पावर, राइट, इन सब का समेशन हमारा डिनोमीटर रहेगा। और पर्टिकुलर क्लास के लिए उसका ई टू द पावर 1.3 उसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल के लिए क्या रहेगा, ई टू द पावर 1.3, ठीक है, डिवाइड बाय इन सभी का ई टू द पावर का समेशन, तो उसका वैल्यू है 0.02, ठीक है। तो वो होगा हमारा पहला एक्टिवेशन। सेम फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वैल्यू ई टू द पावर पॉइंट यानी 5.1 और इन सभी का सम ऑफ ई टू द पावर 1.3 प्लस ई टू द पावर 5.1 एंड सो ऑन, राइट। इन सब का सम अगेन डिनोमीटर, तो डिनोमीटर सेम है, बस इसका न्यूमरेटर हर वैल्यू के लिए चेंज होगा। तो ई टू द पावर 5.1 डिवाइड बाई ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.9, सिमिलरली फॉर अदर वैल्यूज, ठीक है। तो हमें इस तरह से प्रोबेबिलिटीज़ मिल गई। अगेन इन प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए। और अभी हम देखेंगे कि किसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी ये सेकंड का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो जिनको हम जनरली कहते हैं कि लाइकलीहुड, ओके। तो जिस मतलब कौन सा लाइकली इज़ योर क्लास, राइट।
तो हमारा सेकंड प्रोबेबिलिटी यानी सेकंड क्लास की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो फिर हम कहेंगे कि इसका जो भी आउटपुट है ये सेकंड क्लास होगा या सेकंड लेवल होगा। तो ये केस में फॉर एग्जांपल वो बेयर का पिक्चर है एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट्स सिंपल कि बस हमारा जो भी सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है उसका बस अपडेटेड फॉर्म है। ओके ओके। तो फिर हम देखते हैं कि जब भी हमारा आउटपुट निकलता है तो फिर हमारे डिसीजन बाउंड्रीज किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बाइनरी क्लासिफिकेशन में जब हम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ करते थे तो इस तरह से वो फॉर एग्जांपल लीनियरली डिवाइड करता था, राइट, टू क्लासेस को। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि अभी हर एक क्लास के बीच में डिसीजन बाउंड्री आएगा इस तरह से, और ये जनरली लिनियर ही होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहले वो क्या करेगा कि इन सभी को एज ए वन क्लास और फिर इन सभी को एज ए वन क्लास कंसिडर करके ये मिला, फिर यहाँ पे दो अलग है तो फिर यहाँ पे डिसीजन बाउंड्री, फिर यहाँ पे दो अलग है तो फिर यहाँ पे डिसीजन बाउंड्री एंड सो ऑन। और फाइनली हमें इस तरह से जो भी हमारे लेबल्स हैं वो वेल सेपरेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हर दोनों का क्लास का जो भी डिसीजन बाउंड्री अगेन वो लीनियर है। ओके, तो इस तरह से वो डिवाइड करता है। ओके, फिर हम देखते हैं कि अभी हमारे कॉस्ट फंक्शन में क्या चेंज होता है, राइट। कि अगर हमारा एक्टिवेशन अभी हमने देखा था कि अगर हमारा एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड है तो हमारा लॉस फंक्शन क्या था, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। तो अभी सॉफ्टमैक्स के लिए भी वो क्रॉस एंट्रोपी है, लेकिन उसका भी जनरलाइज वर्जन कि अभी हर एक क्लास के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम कि अभी हमारा क्या रहेगा कि अगर ये हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है, यानी हर एक क्लास का जो भी हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ निकाले उन सब का वैल्यू है, तो अभी हम इससे लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली जो भी हमारा आउटपुट प्रोबेबिलिटी है और फिर माइनस हमारा आउटपुट प्रोबेबिलिटी यानी ट्रू लेवल जो भी है इनटू लॉग ऑफ हमारा प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहले केस में क्या होगा, हमारा उसका ट्रू लेवल 0 होगा, राइट। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे लॉग ऑफ एफ ऑफ एस, तो यानी लॉग ऑफ 0.02, ठीक है, प्लस क्योंकि ये समेशन ओवर ऑल द क्लासेस है, राइट। फिर सेकंड के लिए हमारा ट्रू लेवल होगा 1, राइट, और फिर इसका लॉग यानी 0.9 का लॉग, ठीक है, प्लस फिर सेकंड क्लास के लिए एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन हमारे क्लासिफिकेशन में जो ट्रू लेबल है उसके अलावा जो भी उसके ट्रू अदर का ट्रू लेबल्स है वो 0 रहेंगे, राइट। तो ये केस में 0, ये केस में 0, ये केस में 0 एंड 0, तो ये सभी सम्स या उनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, बस ये कि जिसका प्रोबेबिलिटी 1 है, राइट, यानी एक्चुअल ट्रू लेबल 1 है इनटू लॉग ऑफ हमारा बेसिकली हमारा जो भी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट किया है, राइट, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, तो उसका निगेशन, ठीक है। तो वो होगा। फिर अगर सेकंड एग्जांपल में फॉर एग्जांपल इसका लाइक्लीहुड ज़्यादा है तो क्या होगा, तो इसका माइनस लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट, माइनस लॉग ऑफ ये प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बस कॉस्ट फंक्शन चेंज होगा। हो गया लॉस। तो कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सभी हमारे जो भी एग्जांपल्स है उन सब पे सम करेंगे एज यूजुअल, तो हमें वो कॉस्ट देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फॉरवर्ड प्रॉप में बस कॉस्ट में चेंज हो गया। तो दो चीज़ें चेंज हो गई, एक तो हमारा आउटपुट किस तरह से आता है वो, और फिर ये कॉस्ट, ठीक है। तो बैकवर्ड प्रॉप में या ग्रेडियंट डिसेंट जैसे एल्गोरिदम में क्या चेंज होगा, तो बस कुछ नहीं, इनफैक्ट अभी हमारा जो भी सिर्फ कॉस्ट है, जो इनिशियल कॉस्ट है वो डिफरेंट रहेगा जो एज ए इनपुट जाएगा, और फिर फाइनली जो बैक प्रॉप का अदर रिमेनिंग अपडेशंस ऑफ वेट्स एंड ऑल इट विल रिमेन सेम, ठीक है। तो बस सिर्फ फॉरवर्ड प्रॉप में ही मैक्सिमम चेंजेस हो रहे हैं कि हमारा लेयर में ये चेंज हुआ, हमारे प्रोबेबिलिटीज़ इस तरह से मिलेंगे, हमारे डिसीजन बाउंड्री इस तरह से मिलेंगे, और हमारा अभी कॉस्ट का फार्मूला ये रहेगा। और फिर वो कॉस्ट का ग्रेडियंट वो बेसिकली एज इनपुट जाएगा बैक प्रॉप को, और फिर वो हमारे वेट्स अपडेट करेगा एंड सो ऑन, और फिर ये साइकिल रिपीट होगा, ठीक है।